रुखसार, तुम हमेशा किताबों में ही डूबी रहती हो, कभी घर के काम भी सीख लिया करो। शादी के बाद मायके में जाकर घर कैसे संभालोगी? अम्मी, मुझे पढ़ाई पसंद है, मैं बड़े सपने देखती हूँ। मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। मुझे घर का चूल्हा चौका नहीं करना। रुखसार के कॉलेज में अर्जुन नाम का एक लड़का था। वो भी पढ़ाई में होशियार था, लेकिन शांत स्वभाव का था। दोनों के बीच कभी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब भी होती, अर्जुन हमेशा मदद के लिए तैयार रहता और वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन क्लास टेस्ट के बाद रुखसार परेशान दिखी। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरी नोटबुक गुम हो गई है, सारी नोट्स उसमें थे। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे अपनी नोटबुक आगे बढ़ाई। ये लो, मेरी नोट्स ले लो। तुम्हें दिक्कत नहीं होगी? नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मदद करना तो बनता है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के बाद भी वे एक दूसरे से जुड़े रहे। पढ़ाई खत्म होते ही रुखसार के घर में शादी की बातें शुरू हो गई। बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, जल्द ही शादी की तैयारी करनी होगी। रुखसार के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, मानो अब उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे और वो अपने प्यार अर्जुन से भी जुदा हो जाएगी। रुखसार अपने कमरे में जाती है और अर्जुन को फोन करके उससे कहती है, अर्जुन, अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया है, हमें कुछ करना होगा। रुखसार, अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। एक रात दोनों घर से भाग गए और कोर्ट मैरिज कर ली। जब अर्जुन रुखसार को अपने घर ले गया तो उसकी माँ और बहन चौंक गई और उन्होंने रुखसार को देखते ही मुंह फेर लिया। ये क्या किया तुमने अर्जुन? मैं एक मुसलमान लड़की को अपने घर में नहीं रख सकती। माँ, मैं रुखसार से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये अब मेरी पत्नी है। माँ, रहने दो इसे, देखना ये यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। जब प्यार का भूत उतरेगा तो खुद ये भाई को छोड़कर यहाँ से भाग जाएगी महारानी। फिर रोज रोज की परेशानियाँ शुरू हो गई। धीरे धीरे रोजाना छोटी छोटी बातों पर रुखसार को परेशान किया जाने लगा। सास और नंद छिपकर कभी खाने में जानबूझकर ज्यादा नमक डाल देती तो कभी ज्यादा मिर्च, और बाद में उस पर इल्जाम लगाती कि इसे खाना बनाना नहीं आता। एक दिन, अरे, दाल में इतना नमक किसने डाला? मैंने तो बराबर हिसाब से ही डाला था। रुखसार की जिंदगी अब सिर्फ घर के तनाव और तानों में घिर गई थी। वो जो एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी, अब हर रोज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। ये रोज रोज का काम हो गया था, कभी दाल में नमक तो कभी सब्जी में तेज मिर्च। एक दिन अर्जुन की माँ और बहन ने दोनों ने हद ही पार कर दी। उन्होंने मटन का पैकेट मंगवा कर किचन में रख दिया। जब अर्जुन घर आया, अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। रुखसार, क्या ये सच है? रुखसार की आंखें भर आई। इसके बाद दोनों अपने कमरे में गए और वहाँ रुखसार ने अर्जुन को सारी बातें बताई। नहीं अर्जुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। आप मेरी बातों का यकीन मानो, मैंने मटन नहीं मंगवाया। अगर मेरा खाने का मन होता तो मैं आपसे खुद कहती और आप मुझे बाहर ले जाकर खिला देते। माँ और ननद जी हमारी शादी से खुश नहीं है, इसीलिए वो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। फिर अर्जुन अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ से कहा, मैं अपनी पत्नी पर भरोसा करता हूँ, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। फिर दोनों ने घर छोड़ दिया और किराए के मकान में रहने लगे। और फिर रुखसार यूपीएससी की तैयारी करने लगी और एग्जाम दे दिया। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया, अर्जुन, मैं जिला अधिकारी बन गई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो रुखसार? हाँ। मुझे पहले से पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगी। रुखसार जिला अधिकारी बन जाती है और इधर ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खुश रखते हैं और प्यार की एक मिसाल बन जाते हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन की माँ और बहन के घर पर एक सरकारी नोटिस आया। माँ, ये क्या है? घर को गिराने का आदेश आया है, अब कौन बचाएगा हमें? भाई से मदद मांगते हैं।
अब वो हमारी मदद क्यों करेगा? हमने उसके साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस आदेश को रोकने वाली एकमात्र अधिकारी डीएम रुखसार अर्जुन शर्मा ही है, तो उनके होश उड़ गए। रुखसार ऑफिस में बैठी थी जब अर्जुन की माँ और बहन वहां पहुंची। बेटा, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रुखसार की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था और उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपके आशीर्वाद के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। मैं आपका घर बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ की आंखों में पश्चाताप था। कुछ दिनों बाद माँ ने अर्जुन को फोन किया और अपने बेटे से मिन्नतें करने लगी कि वो दोनों घर आए और घर ही आकर रहे। ठीक है माँ, मैं रुखसार से बात करता हूँ। रुखसार दिल की बहुत अच्छी, साफ और नेक थी। उसने अपनी सास और ननद को माफ कर दिया और घर जाने को तैयार हो गई। दोनों माँ के घर जाते हैं और माँ खुश हो जाती है। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की। मुझे अब एहसास हो गया है कि इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रुखसार। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। माँ, परिवार का तो मतलब यही होता है, गलतियों को माफ करना और साथ रहना। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया। अर्जुन और रुखसार घर वापस आ गए और इस बार पूरे सम्मान और प्यार के साथ फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। कोमल अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से दिन बिता रही थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उसका एक बेटा बंटी भी था। कोमल की सास भी उसे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी कोमल को एहसास हुआ कि उसके पति का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। लीजिए, आपका टिफिन तैयार है। नहीं, आज मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा। आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है बाहर, इसीलिए आज मैं बाहर ही खाना खाऊंगा। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो काम के चक्कर में भूल गया। अब जाने भी दो, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप पहले तो कुछ नहीं भूलते थे। अब बात ज्यादा आगे मत बढ़ाओ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी घर आना। थोड़ी देर बाद। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा, तो मुझे नाश्ता तो लगा कर दे दे। हाँ अभी लाई माँ जी, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए। भाई वाह, आज तो तेरे हाथ के बनाए नाश्ते में कुछ ज्यादा ही स्वाद है। कोमल चुप खड़ी रहती है। अरे क्या हो गया तुझे? कहाँ खो गई? मैं कुछ कह रही हूँ। जी माँ जी कहिए। कुछ नहीं, मुझे पता है अजय की वजह से तेरा मूड खराब है। बहू तू चिंता मत कर, अजय को ऑफिस में ज्यादा काम रहता होगा, इसलिए वो परेशान होगा। अब उसकी बातों को दिल पर लगाकर मत बैठ, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी, शायद आप ठीक कह रही हैं। तो बताइए फिर, आज आप डिनर में क्या खाना पसंद करेंगी? तेरा जो मन हो वो बना ले, मुझे तो तेरे हाथ की बनी हर डिश पसंद आती है। सच में मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। मैं भी आपके जैसी सास पाकर खुश हूँ माँ जी। थोड़ी देर बाद। अरे आ गया मेरा बेटा स्कूल से? हाँ माँ। और कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? मन लगाकर पढ़ाई की आज या नहीं? हाँ माँ, आज बहुत मजा आया। और माँ, टीचर ने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। अच्छा, तो फिर आज तुम प्रोजेक्ट बनाओगे? हाँ माँ, लेकिन मेरे पास उसके लिए सामान नहीं है। रुको, मैं अभी फोन लगाती हूँ तुम्हारे पापा को। तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम अपने पापा को बता देना, वो शाम को ऑफिस से आते वक्त तुम्हारा सारा सामान ले आएंगे। ठीक है माँ। कोमल अजय को फोन लगाती है, लेकिन अजय फोन नहीं उठाता। बंटी के पापा का नंबर तो बिजी आ रहा है, दोबारा कोशिश करती हूँ। अरे फिर से बिजी आ रहा है। ये इतनी देर से किससे बातें कर रहे हैं कि घर का भी फोन नहीं उठा रहे। क्या हुआ माँ, फोन नहीं लग रहा क्या पापा का? नहीं बेटा, अभी तुम्हारे पापा ऑफिस की मीटिंग में बिजी होंगे, इसलिए हम थोड़ी देर बाद फोन करेंगे। नहीं माँ, अभी बात कीजिए, नहीं तो हम मार्केट चलते हैं मेरे प्रोजेक्ट का सामान लेने। क्या हम दोनों? नहीं बेटा, अभी घर में बहुत काम है,
मैं नहीं चल सकती। प्लीज माँ, चलो ना। तभी वहां सास आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू, ये बंटी इतनी जिद क्यों कर रहा है? वो माँ जी, बंटी मुझे मार्केट जाने के लिए कह रहा है। उसके स्कूल का कुछ सामान लाना है। तो चली जाना बहू। मगर माँ जी, अभी घर पर बहुत काम है। कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूंगी। तू बंटी को मत रुला, चली जा मार्केट। अच्छा ठीक है माँ जी। इसके बाद दोनों माँ बेटे मार्केट जाते हैं और दुकान पर जाकर बंटी अपने प्रोजेक्ट का सामान खरीदता है। ले लिया तुमने सारा सामान? अब तो तुम खुश हो ना बंटी? हाँ माँ, लेकिन अगर आइसक्रीम भी मिल जाती तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाता। अच्छा जी, चलो फिर अपने राजा बेटा को आइसक्रीम भी खिलाते हैं। माँ देखो पापा। यहाँ पापा कहाँ से आए? वो तो ऑफिस में होंगे। अरे नहीं माँ, वहां देखो, पापा उन आंटी के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कौन है जिसके साथ बंटी के पापा आइसक्रीम खा रहे हैं? ये तो कह रहे थे कि आज इनके ऑफिस में मीटिंग है। चलो माँ, पापा के पास चलते हैं। नहीं बेटा, हो सकता है पापा अपने ऑफिस का कोई काम करने आए हो और वो कोई कंपनी की मैडम से जरूरी बात कर रहे हो। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है माँ। ऐसा कहकर कोमल और बंटी अजय से बिना मिले घर वापस आ जाते हैं। आ गए आप? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, बाद में करना, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्यों? आइसक्रीम खाने के अलावा उस लड़की के साथ आपका कोई और प्लान भी था जो आज आप इतना ज्यादा थक गए? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं वही कह रही हूँ जो आज मैंने देखा है। सच सच बताइए, कौन है वो लड़की? ओह अच्छा, लगता है अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। दरअसल वो लड़की प्रिया है, जो मेरे ऑफिस में काम करती है। हमारे बीच पहले दोस्ती हुई और बाद में हम एक दूसरे से प्यार हो गया और अब हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। ये बात सुनकर जैसे कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आप किसी और से प्यार करते हैं और मेरे रहते हुए दूसरी शादी करना चाहते? क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? आपके लिए हमारी शादी के 10 साल कोई अहमियत नहीं रखते? नहीं, क्योंकि जो मैं प्रिया के लिए फील करता हूँ वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करता। मैं तो जैसे तैसे तुम्हारे साथ दिन बिता रहा था, मगर प्रिया के साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो क्या आप सच में ही शादी तोड़ देना चाहते? नहीं, तुम यहाँ माँ जी का और बंटी का ख्याल रखो और मैं अब से प्रिया के साथ उसके घर पर रहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभी माँ जी को ये सब नहीं बता सकता, इसीलिए कुछ दिन तक ये सब संभाल लो। मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। आप यही चाहते हैं तो यही सही, मैं माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगले दिन। कोमल, आज अजय नहीं दिखाई दे रहा। वो माँ जी, वो 1 महीने के लिए बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। क्या 1 महीने के लिए? मुझे तो उसने इस बारे में नहीं बताया। वो माँ जी, अर्जेंट काम आ गया, इसलिए उन्हें जल्दी में जाना पड़ा और वो आपको बताना भूल गए। अच्छा, और बंटी स्कूल गया? जी माँ जी, बंटी स्कूल गया। इसके बाद कोमल सास के लिए किचन से नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आपका नाश्ता। सच बहू, तूने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी जगह तो पहले ही प्रिया ने ले ली है माँ जी। क्या हुआ, कुछ कह रही है बहू? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। दूसरी तरफ अजय प्रिया के साथ उसके रूम पर वक्त बिता रहा था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गया प्रिया, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो अजय। लेकिन अब तो पता चल गया ना तुम्हें। चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। अभी मुझे ऑफिस में बहुत काम है, उसके बाद चलते हैं ना। ओफो, काम तो होते ही रहेंगे, तुम घूमने चलो ना। अच्छा बाबा, ठीक है, चलते हैं। दोनों साथ में घूमने जाते हैं और फिर रात को घर लौटते हैं। आज तो प्रिया ने मेरा बहुत खर्चा करा दिया यार। इतनी शॉपिंग तो आज तक कोमल ने 1 साल में नहीं की, जितनी आज प्रिया ने 1 दिन में कर ली। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो अजय? अब नहीं, किसी से नहीं, बस ऐसे ही। चलो अब सोने चलते हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है। कल ऑफिस सिर्फ तुम्हें जाना है। अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है?
मगर ये तो तुम्हारी जॉब है प्रिया। ये तो मैं मजबूरी में कर रही थी। अब तुम आ गए हो तो मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन। मेरा नाश्ता कहाँ है प्रिया? कैसा नाश्ता? तुम होश में तो हो ना? मुझे क्या तुमने अपनी पहली पत्नी कोमल समझ रखा है, जो एक हाउसवाइफ बनकर तुम्हारी सेवा करे? यहाँ तुम्हें अपने सारे काम खुद करने होंगे। लेकिन आज मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आज तो कुछ बनाकर दे दो। ये लो ब्रेड और ये जूस। दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। अजय मन में सोचता है कि इससे अच्छी तो कोमल थी। आ गए तुम, ये लो। ये सब क्या है? ये वो सारे बिल हैं जो तुम्हें चुकाने हैं। लेकिन मुझे तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए। मगर मुझे तो 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए। तो ये घर का रेंट, बिजली का बिल और ये सारे खर्च मिलाकर 50,000 रुपए हुए जो तुम्हें चुकाने हैं। क्या 50,000 रुपए? मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अब समझा कि तुमने मुझसे प्यार का नाटक इन सब पैसों के चक्कर में किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के पास। इतना कहकर अजय प्रिया को छोड़कर कोमल के पास लौट आता है। अरे आप यहाँ? मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलिए, देर से सही, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मैंने आपको माफ कर दिया है। पापा पापा देखो, मुझे मेरे प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्राइज मिला। शाबाश बेटे। अरे किचन में सारा काम फैला हुआ है, इसे कौन देखेगा? माँ जी, आप अपनी छोटी बहू से कहिए मुझे अपने दफ्तर जाने में देर हो रही है। मैं भी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ माँ जी, मैं भी ये सब काम नहीं कर सकती। लगता है आज भी सब काम मुझे ही करना होगा। मैं अपनी दोनों बहू नौकरी वाली तो ले आई अपने बेटों के लिए, मगर शादी के बाद भी घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। फिर क्या ही फायदा हुआ मेरा घर में 2-2 बहू लाने का। सरला की 2 बहुएं थीं, जिसमें की बड़ी बहू की सरकारी नौकरी थी और छोटी वाली प्राइवेट नौकरी करती थी। कभी कभी दोनों के बीच अपने काम को लेकर बहस भी हो जाती थी। सरला इस बात से तो खुश थी कि उसकी दोनों बहुएं कमा रही हैं, लेकिन दोनों बहुएं इतनी व्यस्त रहती थीं कि घर की सारी जिम्मेदारी सरला को ही उठानी पड़ रही थी। बड़ी बहू के आने का वक्त हो गया है। ऐसा करती हूँ, सब्जी बना देती हूँ, बहू आकर सबके लिए रोटियां बना लेगी। आ गई बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जी माँ जी, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सर में भी दर्द हो रहा है मेरे। अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो अच्छा होता। क्या चाय? हाँ माँ जी, और ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए ये पकौड़े लेकर आई हूँ। उसी दुकान से लेकर आई हूँ जिस दुकान के पकौड़े आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अब बस इसके साथ चाय और बना लीजिए, आपका भी दिन बन जाएगा। ये तो सही किया तूने बहू, बहुत दिन हो गए थे पकौड़े खाए हुए। तू 2 मिनट रुक, मैं बस अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में चाय पकौड़े खाते हैं। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद सरला चाय बनाकर लाती है। दोनों सास बहू साथ में मिलकर चाय पकौड़े एंजॉय करते हैं। भाई वाह, आज तो मजा आ गया। हाँ माँ जी, चलो फिर अब मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे सुन बहू, मैंने सब्जी बना दी है, तू बस सबके लिए रोटियां बना दे। अब तो तेरा सरदर्द भी ठीक हो गया होगा। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आपको पता है ना, दफ्तर में कितना काम होता है। जब तक मैं एक नींद नहीं लूंगी तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। तो फिर बहू खाना कौन बनाएगा? आपकी छोटी बहू आने वाली होगी, आप उससे काम करवा लेना। उसकी तो प्राइवेट नौकरी है माँ जी, उसे इतना काम नहीं होता होगा। ठीक है बहू, फिर मैं उसी का इंतजार कर लेती हूँ। इतना कहने के बाद प्रीति अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंजलि घर आती है। आ गई बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जी माँ जी। माँ जी, बहुत भूख लग रही है, खाने में कुछ है क्या? नहीं बहू, मैंने सिर्फ सब्जी बना दी है। ऐसा कर, तू सबके लिए रोटियां बना ले और फिर तू भी खा लेना। सबके लिए रोटियां बनाने में तो टाइम लग जाएगा माँ जी, मुझसे इतना इंतजार नहीं होगा। ऐसा करिए, फ्रिज में जो सेब रखा है आप उसे ही काट कर ला दीजिए, अभी मैं उसी से काम चला लेती हूँ। सेब तो मैं तुझे ला दूंगी बहू, लेकिन फिर रोटियां कौन बनाएगा? प्रीति दीदी अभी तक घर नहीं आई क्या माँ जी?
वो तो मुझसे पहले ही घर आ जाती हैं। आ तो गई है प्रीति भी, मगर आज ज्यादा थक गई है तो आराम कर रही है अपने कमरे में। ऐसा थोड़ी ना होता है माँ जी, थकान तो मुझे भी हो रही है, लेकिन घर का थोड़ा बहुत काम तो देखना ही होता है। ऐसा कैसे चलेगा? आप उन्हीं से ही रोटियां बनवा लीजिए, बाकी का काम मैं कर दूंगी। ठीक है बहू, मैं कहती हूँ उससे। सरला प्रीति के कमरे में जाती है और वो देखती है कि प्रीति तो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही है। बड़ी बहू तो इतनी जल्दी सो भी गई, अब क्या करूं? छोटी बहू के पास जाऊंगी तो फिर वो बहाने बनाकर काम टाल देगी। अब इन दोनों से क्या ही कहना, मैं ही रोटियां बना देती हूँ। इसके बाद सरला को ही रोटियां बनानी पड़ती हैं और दोनों बहुएं तब तक अपने अपने कमरे में आराम करती हैं। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों ने मिलकर कम से कम रात का खाना तो बना दिया। मुझे तो लगा था कि कहीं रात का खाना भी मुझे ना बनाना पड़ जाए। खाना तो मैंने बना दिया है माँ जी, लेकिन अब अंजलि से कह दीजिए कि बाद के बर्तन धो देगी और किचन साफ कर देगी। आपने सिर्फ सब्जी बनाई है दीदी, ये मत भूलिए कि रोटियां मैंने बनाई हैं, इसलिए बाद का काम आप ही करेंगी। अरे तुम दोनों फिर लड़ने लगी। ऐसा करो, बाद का काम भी तुम दोनों साथ में कर लो। नहीं माँ जी, मुझे अपने दफ्तर की फाइल चेक करनी है, बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे पास बाकी काम के लिए समय नहीं है। मुझे भी कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है माँ जी, मैं भी अब किचन का कोई काम नहीं कर सकती। इसका मतलब अब ये काम भी मुझे ही करना होगा। आप क्यों सारा काम अकेले अकेले करती रहती हैं माँ जी? अंजलि से मदद ले लिया करिए, उसकी कौन सी सरकारी नौकरी है? क्या मतलब है तुम्हारा? सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या हुआ? क्या तुम जानती हो प्राइवेट नौकरी में सरकारी नौकरी से ज्यादा काम होता है। सरकारी नौकरी में भी कम काम नहीं होता है, एक बार करके देखो तुम। लेकिन तुम कैसे करोगी? सरकारी नौकरी लगना आसान बात नहीं है। मुझे करनी भी नहीं है सरकारी नौकरी, मैं अपनी प्राइवेट नौकरी में ही खुश हूँ। तुम्हारी प्राइवेट नौकरी से ज्यादा सैलरी मिलती है मुझे सरकारी नौकरी में, इसलिए मैं तो अपना काम सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। मेरे लिए भी मेरा काम बहुत जरूरी है, चाहे इसमें कितनी भी सैलरी हो, ये तुम नहीं समझोगी। अरे तुम दोनों ने फिर से बहस शुरू कर दी। तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं कर तो रही हूँ सारा काम, तुम दोनों अपनी नौकरी संभालो। ठीक है माँ जी। जी माँ जी। अगले दिन प्रीति, अंजलि, आ जाओ दोनों, नाश्ता तैयार है। माँ जी, आज आपने नाश्ता क्यों बनाया? मुझे बुला लिया होता। अरे कोई बात नहीं बहू, मैंने सोचा तुम अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही होंगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो फिर मुझे कह दिया होता माँ जी। तुम्हें भी तो अपने ऑफिस जाना होता है सुबह, इसलिए मैंने तुमसे भी नहीं कहा। लेकिन माँ जी, आप घर में काम करती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ऑफिस का भी काम रहता है हमें। कोई बात नहीं बहू। माँ जी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ बहू? मैं काम नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? माँ जी, मैंने घर के लिए एक नौकरानी देखी है, वो आज घर पर आ जाएगी, आप उसे घर का सारा काम समझा देना। ये तो अच्छा किया दीदी आपने, पता नहीं आज तक हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि हमें घर पर एक नौकरानी रख लेनी चाहिए। इससे माँ जी का काम और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। होता है बहू, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलो, इसका मतलब अब मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रीति, घर की नौकरानी को उसकी पगार कौन देगा? नौकरानी की तनख्वाह मैं और प्रीति दीदी आधी आधी दिया करेंगे, क्यों? ठीक है ना? ठीक है अंजलि, तो ठीक है फिर, मेरी ये चिंता तुम दोनों बहुओं ने कम कर दी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ माँ जी, मेरा भी ऑफिस जाने का समय हो गया है माँ जी, मैं भी चलती हूँ। शाम को माँ जी, मैं आप सबके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हो बहू? आज मुझे मेरी सैलरी मिली थी तो सोचा घर पर सभी के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लूं। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए साड़ी खरीदी है मैंने। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी है। ये लो अंजलि, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, और कल की बातों के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी में मेहनत की जरूरत होती है, और तुम बहुत मेहनती हो अंजलि। मुझे भी माफ कर दीजिए दीदी, मुझे भी आपसे ठीक से बात करनी चाहिए थी। और ये लीजिए, मेरी तरफ से मिठाई खाइए। ये मिठाई किस खुशी में है? वो दरअसल मेरा प्रमोशन हो गया है, तो इसलिए मैं सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ।
कॉन्ग्रेचुलेशंस अंजलि, ये तो वाकई में गुड न्यूज है। ये तो बहुत खुशी की बात है और मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी दोनों बहू बहुत समझदार और मेहनती हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों ऐसे ही तरक्की करती रहो। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से ही है माँ जी। हाँ माँ जी, आपके सपोर्ट के बिना हम ये नहीं कर पाते। इस तरह सब सुलझ जाता है और सब खुशी खुशी रहते हैं। डबल मीनिंग बातें करने वाली अश्लील बहू। एक दिन समर अपनी शादीशुदा दीदी के घर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है, जिसे देखते ही समर के दिल में घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। अच्छा दीदी, ये नई लड़की तुम्हारे ससुराल में कौन आई है? जीजा जी की कोई दोस्त है क्या? अरे नहीं रे पागल, अगर तुम्हारे जीजा जी की कोई दोस्त होती तो मैं यहाँ रहने देती उसे। अभी तक भरता ना बना देती तुम्हारे जीजा जी का और उसकी दोस्त का भी। हाँ, तू तो है ही मुस्कंडी। अच्छा फिर ये लड़की है कौन? अरे ये तेरे जीजा जी के बुआ की बेटी है, परीक्षा देने आई है। अभी कच्ची उम्र है, कद बढ़ गया है, पर अक्ल नहीं आई है इसे, कुछ भी बोल देती है। हाँ, देखने में भी लगती है बड़ी मासूम। देखो ना, बच्चों के साथ खेल रही है। वैसे है तो काफी खूबसूरत। दीदी मेरा भी कुछ सोचो। अच्छा, लगता है तुझे पसंद आ गई है, पर इसे तो कुछ घर का काम भी नहीं आता। खाना तो ऐसा बनाती है कि क्या बताऊं। मैं तो कहूँ दूर ही रहे। ओहो दीदी, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, आप सिखा देना। अच्छा चल ठीक है, मैं मन से बात करती हूँ, ठीक। सुमन परिवार वालों से बात करके समर और प्रीति की शादी की बात चलाती है। सब हंसी खुशी राजी हो जाते हैं। बस समर की माँ ने एक शर्त रख दी थी कि शादी से पहले प्रीति को घर के सारे कामकाज आने चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी सबने सुमन के हाथों छोड़ दी थी। प्रीति, तुम अब घर के काम क्यों नहीं सीखती? आखिर तुम्हें ससुराल वालों को खुश रखना है या नहीं? मुझे पता है कि ससुराल में पति और सास को कैसे खुश रखते हैं। अच्छा, फिर बताओ तुम अपने ससुराल वालों को कैसे खुश रखोगी? पति को रोज दिन रात भूख पूरी करके और सास के रोज दबा दबा के। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? सामने तुम्हारे भैया भी बैठे हैं। ऐसी मतलब कैसी भाभी? मैं तो ये बोल रही थी कि मैं रोज पति को खाना खिलाकर भूख मिटाऊंगी और सास के पैर दबाऊंगी। ओहो, तो ऐसा बोलो ना। अच्छा चल, जब तुझे खाना बनाना आता ही है तो तू जाकर खाना बना दे। मैं स्टोर रूम में जाकर सफाई कर लेती हूँ। जो पर आपके ऊपर भी बड़े बड़े लटक रहे हैं, इन्हें भी साफ कर लो। सी सी क्या बोल रही है तू? अरे मैं तो जाले की बात कर रही हूँ। आप आपके सर के ऊपर ही दीवार पर है। तू नहीं सुधरेगी। अब अचानक से प्रीति के ससुराल वाले आ जाते हैं। अरे मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा चलो अपनी बहू और बेटी दोनों से मिलाऊं। शादी की तैयारी के बारे में कुछ बात हो जाए। अच्छा किया माँ, तुम लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय नाश्ता सब बाद में करना, पहले आंटी आप अपनी साड़ी हटाओ, मुझे छूने हैं। अरे क्या छूना है तुझे? आपके पैर छूने हैं आंटी जी। ओ बेटा, हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। सब गलत ही समझते हैं मेरी बातों को। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा एक बार शादी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मुझे सर ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें शादी की बड़ी जल्दी है। आखिरकार तुम्हें डालना भी तो है। क्या डालना है? कैसी बात कर रही हो? अरे मैं वरमाला की बात कर रही हूँ। प्रीति की बात उसके ससुराल वालों को कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, पर जो कि समर को प्रीति बहुत पसंद थी, तो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए समर और प्रीति की जल्दी से शादी करवा दी जाती है। माँ जी, बाहर वो देने वाला आया है, ले लो। आज तो और बड़े बड़े दिख रहे हैं। अरे बहू, क्या बोल रही है?
अरे मैं खीरे की बात कर रही। लगता है ये तेरी आदत बन चुकी है, बातों को गोल मटोल बताना। सुधर जा, वरना मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा। क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हर जगह बदनामी कर रही है हमारी। कैसी बातें करती है। तेरी माँ ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया क्या? मुझे तो शादी से पहले ही तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो अभी नादान है, शादी होगी तो समझ जाएगी। पर तेरी ये हरकतें अब तो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। माफ कीजिए, पर मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती माँ जी। मैंने बात क्या बोलनी है बस यही भूल जाती हूँ। नहीं, तू बोलती नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तू जानबूझकर सबका मजाक बनाने के लिए ऐसा करती है। तुझे ऐसा करके मजा आता है। पर रुक, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ ने मेरे साथ कर दिया। क्या बोल रही हो? माँ ने तुम्हारे साथ? बुरा व्यवहार किया, मुझे डांटा। बोलते हैं कि मुझे बात करने का ढंग नहीं है। अच्छा सुनो, तुम अंदर आओ, करते हैं। मैं इधर रो रही हूँ और तुम्हें करने की पड़ी है। क्या करना है तुम्हें? अरे बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि तुम रो मत, तसल्ली से बात करते हैं। तो ऐसा बोलो ना, कोई और सुनेगा तो गलत ही समझेगा। अच्छा छोड़ो, खोलो। अरे क्या खोलो, ये कोई समय है? कैसी बात कर रही हो? सब घर पर है। माँ जी क्या सोच रही होंगी? अरे क्या क्या सोच रही होगी भाई, मैं तो कढ़ाई से ढक्कन हटाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि देख सकूं कि आखिरकार आज बना क्या है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे तुम वैसे बोलो ना, कोई सुनेगा तो गलत ही समझेगा ना, है ना माँ जी? माधुरी यहाँ समर की सारी चाल समझ चुकी थी और समर का साथ देने लगती है और प्रीति के सामने डबल मीनिंग बातें करने लगती है। अरे क्या सोचेगा, सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि तुम लोग अभी मूड में हो। माँ जी, किस मूड में आप गलत समझ रही हैं? अरे खराब मूड में हो, तभी तो ऐसे परेशानी में मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। क्या बात बोलनी है भूल जा रहे होंगे ना, है ना? अरे ऐसे करिए, ऐसी परेशानी कोई सुनेगा तो भला क्या सोचेगा? बदनामी होगी हमारी। आप जरा समझाइए। पर आप तो खुद ही ऐसे कह रही है। आप लोग बच्चे हैं क्या? देखो प्रीति, बच्चे तो तुम भी नहीं हो, तो जब तुम ऐसी बातें करती हो तो हमें भी इस तरह से गुस्सा आता है और लोग भी उन बातों का गलत मतलब ही निकालते हैं। मैं मानता हूँ कि तुम मेन बात भूल जाती होगी, लेकिन अगर तुम कभी कुछ भूल जाओ तो फिर याद करके बोलो या फिर लिख कर बोलो। पर इस तरीके से बोलने पर गलतफहमी होती है और कोई बाहर वाला सुनता है तो हमारी बदनामी भी होती है कि उसकी बहू कैसी है, उसकी पत्नी कैसी है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। क्या मेरी बातें भी कुछ ऐसी ही लगती है? मैं सब समझ गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। समर, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी और ध्यान रखकर बोला करूंगी, और कुछ वक्त पर ना याद आए तो मैं उसे लिखकर बताऊंगी। अब प्रीति समझ चुकी होती है और परिवार वाले भी प्रीति को माफ कर दिए होते हैं। अब इस तरीके से प्रीति हंसी खुशी जिंदगी बिताती है।